इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि क्या मरना हम लोगों की नियति बन गई है। कभी नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होके मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी महाकुंभ में मरना है, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट में मरना है, कभी रोड के एक्सीडेंट में मरना है, कभी रोजगार मांगने पे मरना है, तो कभी फसल का दाम मांगने पे मरना है, कभी फ्लाईओवर के टूटने पे मरना है, कभी पुल के टूटने पे मरना है। ये मेट्रो पुल भी बंद हो गया। ऐसा लगता है मरना हमारी नियति बन गई है और कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे ऐसे बयान दिए जाते हैं, शर्म आएगी आपको। महाकुंभ में इतने लोग मर गए, कहा जाता है साहब वो तो मोक्ष को प्राप्ति हो गए। तो मोक्ष की प्राप्ति उन लोगों को दीजिए जो उस बद इंतजामी के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी बोलिए आप मोक्ष प्राप्त कीजिए। ये आपके घाव पे नमक छिड़कने की प्रवृत्ति सरकार की कब तक चलती रहेगी। ये बड़ी बड़ी घटनाओं पे लीपापोती करके अपने गुनाहों को दबाने की कोशिश कब तक चलती रहेगी। जहां पे लाशें रखी गई हैं वहां पुलिस के जवान खड़े करके मरे हुए लोगों की सुरक्षा करके क्या दिखाना चाहते हैं, संख्या को छिपा के आप क्या बताना चाहते हैं कि आपको अपनी गलतियों से सीखना नहीं है, आपको घाव पे नमक छिड़कना है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से, जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को यह अपार कष्ट सहन करने की प्रभु शक्ति दे, उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इस सरकार को सद्बुद्धि दे कि कम से कम ऐसी घटनाओं पर संवेदनशीलता दिखाइए, उसको मना करने की, लीपापोती करने की, झूठ बोलने की प्रवृत्ति को छोड़िए और कुछ भी बोलने पर धर्म विरोधी बता देना, देश विरोधी बता देना, विपक्ष को गालियां देना, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना, ये सब घटिया काम बंद कीजिए। इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ना आपका ना देश का। गालियां आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कुछ भी बोले, आप धर्म विरोधी बता दो, कुछ भी बता दो, करो आपकी मंशा यही है। लेकिन कम से कम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ईमानदारी से प्रयास कीजिए।